ग्रंथ प्रतिपाद्य श्री कृष्ण तत्व को हम प्रणाम करते हैं। भागवत कथा का जिनके मुख से निस्सृत हो गई थी वो आचार्य स्वरूप और भगवान के विभूति, भगवान की ही विभूति और उनके ही अंश संभूत शुकाचार्य को भी प्रणाम करते हैं। भगवत स्वरूप श्रोतृवृंद को प्रणाम करते हैं और भगवान का ये जो वांग्मय स्वरूप है इस भागवत को भी प्रणाम करते हैं। पिछले बार हम लोग अष्टम स्कंध में राजा बलि का उपाख्यान हम लोगों ने देखा था। राजा बलि के ऊपर जो महती कृपा प्रभु की हो गई थी कि 3 पग जमीन के बदले में उन्होंने तीसरा पग यानी कि अपना श्री चरण उनके मस्तक पर स्थापन करके उनके ऊपर जो कृपा बरसाई थी। और दूसरी बात ये भी देखा था कि जो एक अहेतु की भक्ति है, निष्काम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, अमला भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति है, निष्ठा भक्ति है, इसके जो प्रतीक है स्वयं प्रहलाद जी उन्होंने जो प्रभु को कहा था कि आपका ही दिया हुआ ये सब कुछ था बलि को, आपका देना जितना सुंदर था उतना लेना भी उतना ही सुंदर था। वास्तविक देखा जाए तो जो कुछ भी प्रभु ने हम लोगों को दिया है वो सब कुछ हमारे प्रयोजन के अनुसार और सब कुछ हमारे लिए ज़रूरत जो है वो है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रहती है, जब उनकी कृपा बरसती है तब प्रयोजन अनुसार उस आसक्ति को नष्ट करने के लिए वो धीरे धीरे हमारे पास से सब कुछ ले लेते हैं। वही उन्होंने उसमें कहा था। चूँकि ये परम भक्त है इसीलिए इनके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं, ना निराशा है, हताशा है कि ये सब कुछ ले लिया गया। राजा बलि का उदाहरण एक ऐसा प्रतीक है कि जिसमें उन्होंने पहले तो उनका जो सूक्ष्म अहंकार था वो भी उन्होंने प्रभु ने कृपा कर पे नष्ट कर दिया। पहले उन्होंने ये जो कहा था कि हम दान में कुछ भी मांग लो, 3 पग से क्या हो जाएगा, वो सूक्ष्म अहंकार जो था वो भी उनका नष्ट कर दिया। फिर बाद में दोनों पग से पूरी पृथ्वी और ये सब कुछ नाप लिया और तीसरे पग के लिए उन्होंने कहा, तब उनको बोलना पड़ा कि मेरे सर पर उसको रख दो। तो ये सूक्ष्म अहंकार जो था उनका देने वाला, तो वो समझ, वैसे तो याचक के रूप में आए थे प्रभु, लेकिन उनको समझ नहीं पाए। इधर शुक्राचार्य को देखो, उन्होंने प्रभु को समझ लिया था कि बालक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान आए हैं, लेकिन उनको समझने के बावजूद भी उन्होंने पहले उनको मना किया बलि को कि ये मत दो, हाँ ये तुम्हारे पास के सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, ये मना कर दिया। आचार्य होकर के भी और प्रभु को जान कर भी ये उन्होंने मना कर दिया। बलि ने तथापि माना नहीं तो फिर उसको उल्टा श्राप भी दे दिया, श्रीहीन हो जाओगे। उसके बाद भी जब अपने संकल्प पर अड़िग रहे राजा बलि, तब उन्होंने जैसे कि संकल्प करते हैं तब हाथ में हम जल लेते हैं, तब वो जो कमंडलू से जल में जो लाया जाता है, मतलब वो जो सामने का जो ये रहता है, पोर्शन रहता है, उसमें ही शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने उस जल की गति रोध कर दी। वामन अवतार ने यानी कि प्रभु ने समझ लिया कि ये उनकी चाल है, तो हाथ में दर्भ ले लिया और उसको भीतर में खोदने लगे। खोदने से उनकी एक आँख नष्ट हो गई। अब ये संकेत प्रभु ने इसमें दे दिया, तब शुक्राचार्य बाहर आ गए। तो ये संकेत प्रभु ने इसमें ये दे दिया कि भाई प्रभु को प्रभु बोल करके समझने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की, मैंने तुम्हारे मन में भी अभी भी वो अविद्याजनित मोह है जिसके कारण तुम राज्य लक्ष्मी को या राज वैभव को अभी भी उतना ही, उससे भी ज़्यादा तुम महत्व दे रहे हो, प्रभु से भी ज़्यादा महत्व दे रहे हो। दूसरी बात, जो याचक के रूप में आ करके उन्होंने संकल्प किया था कि मैं दे दूंगा, उसमें तुमने बाधा डाल दी, दूसरी बात। और तीसरी बात, अब ये जो करने के बावजूद भी तुम्हें ये जो ये मिला है, दंड मिला है
ये एक आँख उसकी तुम्हारी जो फूट गई है, तब एक आँख से केवल एक ही चीज़ देखा करो, जो चीज़ तुमने देखी है उसी को ही सब जगह देखा करो। विषय को विषय मत देखो और प्रभु को विषय में मत देखो। प्रभु के यानी कि प्रभु की जगह में विषय को मत देखो। इसीलिए एक आँख उसकी उनकी चली गई और कहा कि एक आँख से जो तुमने जो समझ लिया था, देख लिया था, वही सब जगह देखने की कोशिश करो। ये उन्होंने वहाँ पर ये संकेत से बता दिया। खैर है तो ये परम भक्त हैं सभी, तो प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि, और फिर इसके फलस्वरूप ये हो गया कि प्रभु ने उनके यहाँ पर द्वारपाल होना पसंद कर दिया। और फिर ये जब राजा बलि को जब पूछा गया तब राजा बलि ने कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे किसी भी राज्य की या किसी भी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अगर पाताल लोक में भेजना चाहते हैं तो मैं वहीं पर संतुष्ट हूँ, क्योंकि आपका सान्निध्य तो मुझे सतत मिलेगा। आप तो मेरे द्वारपाल हैं, तो आपका सान्निध्य तो मुझे ज़रूर मिलेगा, तो इसीलिए मैं वहीं पर संतुष्ट रहूँगा। और फिर वो कथा आती है कि जहाँ पर वो प्रभु स्वयं नारायण उनके पास वहाँ पर द्वारपाल होकर के जाते हैं। अब यहाँ पर नारायण स्वयं यहाँ चले आए तो लक्ष्मी जी वहाँ पर वैकुंठ में अकेली पड़ गई। तो उनको लगा कि अगर प्रभु ऐसे ही इस प्रकार से इनके द्वार में रह जाएंगे तो कैसे होगा। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी भी आ जाती है उसी पाताल में, उनको ये करके। मैं देखिए नारायण आ गए तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आ गई, और उन्होंने लक्ष्मी जी ने वहाँ पर आकर के उनके साथ में एक रिश्ता बना लिया, राजा बलि के साथ में भाई बहन का रिश्ता बना लिया। और फिर उस कथा में आता है कि राखी पूर्णिमा के दिन उन्होंने राखी बांध ली थी राजा बलि को। और फिर जैसे कहता है कि भाई बहन को जो एक उपहार देता है, तो वैसे लक्ष्मी जी को उन्होंने पूछा था कि आप कुछ उपहार मांग लीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं वहाँ से पधारी है, वैकुंठ से पधारी है। तो बोले कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। तो फिर बलि ने कहा था कि जो ऐसी कोई चीज़ मांग लो जो आपके पास नहीं है, ऐसी चीज़ मांग लो। तो बोले नारायण स्वयं आपने द्वारपाल बन करके वहाँ पर रख गए हैं, तो मैं उनको वापस ले जाना चाहती हूँ। तो फिर राजा बलि ने आनंद से उनको अनुमति दी, और फिर वहाँ से वो उनको एक तरह से लक्ष्मी जी ने ही नारायण को मोचन करके वहाँ से वैकुंठ में ले गई थी, ऐसी कथा है उसमें। तो ये एक राजा बलि का जो हम लोगों को चरित्र देखने को मिला। और इसके पहले प्रथम स्कंद से लेकर के अष्टम स्कंद तक हम लोगों ने जितने भी प्रेमी भक्तों के जितने भी चरित्र ये सब मैंने अनुसरण किए, अनुशीलन किए, अनुधावन किए, उसको हम लोगों को चिंता किया, तो उसमें एक बात ज़रूर उसमें हम लोगों ने देखी है कि हर बार हर इसमें वरदान के रूप में उन्होंने केवल ये कहा है कि मुझे निष्काम भक्ति दे दो, और दूसरी प्रार्थना ये की है कि मुझे प्रेमी भक्तों का संग दे दो, प्रेमी महापुरुषों का संग दे दो, क्योंकि रंग से संग से रंग चढ़ता है। भक्ति का रंग जो है वो संग से चढ़ता है, और रंग से फिर भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति से भाव में प्रवेश होता है, भाव से महाभाव और फिर प्रेम, ये सब कुछ होता है। तो ये ज़रूरी है। ठाकुर जैसे कहते हैं कि मन जो है हम लोगों का वो है धोया हुआ कपड़ा जैसा रहता है। अगर उसको नील रंग में डुबाओ तो नील रंग लेता है, अगर उसको पीला रंग तो पीला रंग, या लाल रंग तो लाल रंग ले लेता है। तो वैसे ही ये संग से वो रंग चढ़ता है। इसीलिए उन्होंने हर बार देखा है हमने अभी तक जितने भी हम लोगों के संतों के चरित्र देखे यहाँ पर अष्टम स्कंद तक, सभी ने ये प्रेमी महापुरुषों का संग मांगा है। मतलब देखा जाए तो भक्तों माने भगवान से भी भक्त की महिमा कितनी है देखा जाए तो, क्योंकि भगवान की महिमा प्रकाश जो होती है वो भक्त के माध्यम से ही तो होती है, प्रेमी भक्त के माध्यम से ही तो होती है, नहीं तो कैसे प्रकाश हो जाएगी। और उसी प्रेम के कारण, अनन्य भक्ति के कारण भगवान वहाँ पर अधीन हो जाते हैं। यहीं पर यहाँ दिखा है, यहाँ पर भी जैसे राजा बलि के पास अधीन हो गए, उन्होंने मांगा और उन्होंने उनको द्वारपाल होकर के वहाँ पर रहना पड़ा, और उन्हें अपने आप को मानो दे दिया। तो यही हर जगह होता है कि वही एक प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो भगवान, जिसके कारण भगवान अपने आप को भक्तों को दे देते हैं। इसी के कारण अर्जुन के सारथी भी बन गए, इसी के कारण द्रौपदी के वस्त्र में समा गए, इसी के कारण विदुरानी के घर चले गए,
दुर्योधन ने तो बहुत उसको ये दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया, महल में आकर के रहिए, लेकिन विदुरानी के पास चले गए और वहाँ जाकर के भी दोनों को होश नहीं। विदुरानी उनको केले के छिलके खिला रही है, प्रेम से प्रभु को खिला रही है, उनको भी उसका होश नहीं है, वो भी छिलके खा रहे हैं। विदुर जी जब आ गए, घर में आ गए, तब उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही हो, प्रभु को छिलके खिला रही हो और ये फेंक दे रही हो, भीतर का गुदा जो है वो फेंक दे रही हो। तब जा कर के उन्होंने, तो प्रभु ने कहा कि अरे तुमने तो आकर के बड़ा भंग कर दिया इसमें, हमारी जो बात चल रही थी उसमें वो बात बनी नहीं जो अभी नहीं बनी, जो पहले बन रही थी। तो ये इसके कारण, जैसे कि प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, अपने ही भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, युद्ध भूमि पर 2 बार शस्त्र हाथ में ले लिया। पितामह किया जो उन्होंने किया था कि मैं भगवान को हाथ में शस्त्र लेकर के छोड़ दूंगा, उनकी प्रतिज्ञा ये करने के लिए, सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तो उन्होंने तोड़ दी। तो ये भक्तों के प्रति उनका एक दुलार जो है, उनका जो एक प्रेम है, ये उसमें से प्रकट होता है। ये भक्त वत्सलता है, अनंत माताओं का जो वात्सल्य जो है वो उनमें समाया है और वो विविध रूप से इस प्रकार से प्रकट होता है संतों के चरित्र में। इसीलिए हर एक कोई जो रहता है, भगवान दर्शन की अभिलाषा से भी क्यों इसको उच्च स्थान दिया गया है। एक थोड़ा सा तनिक सोचने की बात है कि भगवत दर्शन की लालसा तो होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको छोड़ करके भी प्रेमी महापुरुषों का संग क्यों मांगते हैं। इसको देखने लायक है, क्योंकि जिसने उसको चखा है, जिसने उसको आस्वादन किया है, जिसने उसका रंग अपने ऊपर चढ़ते हुए देखा है, वो इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि प्रेमी भक्तों के जो महापुरुष हैं, उनके हृदय में भगवान छोड़ करके और कोई रहते ही नहीं है। प्रेमी भक्तों या प्रेमी महापुरुषों का संग करने से तो भगवान अपने आप उनके यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर है समर्पण, भक्ति में समर्पण रहता है। हाँ, भक्ति में पूरी तरह से समर्पण रहता है। ज्ञान विचार है, दूर तक जाता है, वहीं पर रुक जाता है, वो उसको अब उतना ये नहीं रहता। लेकिन भक्ति सीधा, ठाकुर बोलते हैं ना, जैसे अंतःपुर तक ले जाती है, वहाँ पर सबका प्रवेश है भक्ति के कारण में। तो इसीलिए चूँकि श्रीमद् भागवत पूरा भक्ति प्रधान ग्रंथ है, तो यहाँ सभी भक्तों के चरित्र ही हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं और इसको एक एक करके समझा रहे हैं। शुकदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं। इसका कारण भी क्यों है? क्योंकि जब तक बुद्धिगत हमारे मन में जब तक काम है, तब तक हम लोग वो विशुद्ध प्रेम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे संतों के चरित्र का रंग ला करके हम लोगों को उस तरफ खींच करके, घसीट करके, मानो हम लोगों के भीतर का जो गलत है, खाद है, उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक चरित्र में हम लोग उसमें देख रहे हैं मन, क्योंकि मन अगर उस प्रकार का हम लोगों का अगर पूरी तरह से समर्पित हो तो प्रभु अपने आप ही अधीन हो जाते हैं। 3 पग जो ज़मीन यानी उन्होंने मांगी थी, भगवान भी जब अपने आप को देते हैं या अपने भक्ताधीन हो जाते हैं, तब ये 3 पग ही ज़मीन मांगते हैं भक्तों से। तन, मन और धन मांगते हैं। तन के द्वारा सेवा करो तो देहाभिमान छूट जाता है, मन के द्वारा सेवा करो तो अहंकार घटता रहता है, मन का अभिमान जो है घटता रहता है। और धन के द्वारा जो सेवा, सत्पात्र सेवा या जो कुछ भी सेवा की जाती है, उसके द्वारा धन के प्रति जो मोह रहता है, आसक्ति रहती है, वो घटती रहती है। तो ये प्रभु का 3 पग मांगने का जो रहता है, वो प्रभु भक्त से मांग लेते हैं, इस 3 पग की याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ देने वाले हैं, अपने आप को भक्ताधीन होने वाले हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ ज़रूरी रहता है। अब ये अपना हम लोग इसको समझ नहीं पाते, उस तरह से ले नहीं पाते, क्योंकि मन में प्रपंच समा हुआ है, संसार समाया हुआ है। संसार में रहते हैं, जैसे कल हम लोग देख रहे थे, प्रश्नोत्तर के संबंध में देख रहे थे कि क्या संसार में रहते हैं, लेकिन संसार को कभी मन में अपने बसाना नहीं है। प्रपंच है, लेकिन इस प्रपंच को हम लोगों ने अपना माना है, इसलिए हम लोग भगवान दूर लगते हैं, भगवान को ही हम लोग दूर समझते हैं, लेकिन क्योंकि इस प्रपंच को हमने अपना माना है। जैसे आप यहाँ बैठे, कोई आकर के आपको बतावें कि अरे इतनी इस जगह, अमुक जगह पे
ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ऐसा करके, तो आप भगवत कथा सुन रहे तो आपको डिस्टर्ब लगेगा कि भाई क्या बोल इस समय ये बातें कर रहा है करके। लेकिन उसी समय ये बताए कि उस एक्सीडेंट में आपके भाई है और आपका परिवार के सभी सदस्य हैं, अरे होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ अपनापन है। संसार के प्रति, प्रपंच के प्रति ये जो अपनापन हम लोगों ने मान लिया है, इसी के कारण शरीर की अनुकूलता, क्योंकि तीनों ये है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तीनों तरफ से है ये अपनापन हम लोगों ने मान लिया है। और इसके कारण ही प्रपंच अपने मन न चाहते हुए भी हमारे मन में बसा हुआ है। जैसे कल ये भी हुआ था, प्रश्नोत्तर में ये भी हुआ था कि न चाहते हुए भी कई चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं, उसका कोई ये नहीं है, मतलब वो हम अपने आप उसमें उस चीज़ में बह जाते हैं। ये भी होता है क्योंकि ये अपनापन है। और ये अपनापन किससे है? प्रपंच से, प्रभु से नहीं है। ये प्रभु से अपनापन जब हो जाएगा तब धीरे धीरे संसार भी उससे घटता जाएगा। तो ये सुखदेव जी जो परीक्षित को धीरे धीरे जो समझा रहे हैं, प्रथम स्कंद से लेकर के अष्टम स्कंद तक अलग अलग महापुरुषों के चरित्र दिखा करके, क्योंकि उससे उनके संत चरित्र के प्रभाव से, श्रवण से और भजन से, ये दोनों से ही मन तो कम से कम शुद्ध हो जाए, निष्काम हो जाए। और जो विशुद्ध प्रेम हम लोग आगे चल करके देखने वाले हैं दशम स्कंध में, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसके मैं तो नहीं समझता कि हम लोग अधिकारी है, लेकिन उस विशुद्ध प्रेम को समझने के लिए, थोड़ा भी समझने के लिए उसकी पूर्व तैयारी मानो यहाँ पर चल रही है कि इतने संतों के चरित्र का चिंतन, मनन, मंथन, स्मरण जो भी हो रहा है, उससे कम से कम हमारा मन, चित्त जो है, अंतःकरण जो है, वो पवित्र हो जाए। प्रपंच के प्रति जो अपनापन है वो धीरे धीरे छूटता जाए। और फिर जैसे कि तो फिर वो प्रेम लक्षणा भक्ति धीरे धीरे वो अपने इसमें प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर सभी जो है, क्योंकि दिया हुआ है तो प्रभु का ही सब कुछ दिया हुआ है। और अगर ऐसा मान ले, ज्ञानी तो अपने विचार द्वारा सब कुछ बाहर के जगत को रोकता है, अंदर में आने के लिए रोकता है, लेकिन भक्त तो रोकता नहीं है। भक्त क्या समझता है कि ये सब उनका विलास है, लीला विलास है, उनकी ही लीला चल रही है। और हर चीज़ में, चाहे कुप्रवृत्ति हो या सत्प्रवृत्ति हो, या कुछ भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, या द्वंद्व जितने भी है, उस हर द्वंद्व में वो प्रभु का ही प्रकाश देखता है। क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक चीज़ में प्रभु ही मानो ये इस प्रकार का ये कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, एक एक प्रकाश अपना प्रकट कर रहे हैं, चाहे कितने भी तरह से हो जाए, प्रभु छोड़कर और कुछ है नहीं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर किसी भी तरह से जो अपनापन संसार से हम लोग लगा रहे हैं वो तो रहेगा, लेकिन उसकी जगह जो है, केंद्र स्वरूप जो रहेंगे वो प्रभु रहेंगे। इसीलिए वो अपना आसक्ति जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। इसीलिए वो 3 पग जमीन मांगने को एक रूपक की तरह कह सकते हैं कि तन मन धन से प्रभु चाहते हैं कि वो समर्पण उनमें हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर राजा बलि का जो उदाहरण उन्होंने यहाँ पर जो दिया है वो इसी के लिए दिया है। तो ये भक्त के लक्षण जो हैं, जो उसमें कि वो नहीं चाहता कि किसी से उसके द्वारा कोई उद्विग्न हो जाए, या वो किसी से वो उद्विग्न हो जाए। उसका शांत समदर्शी और एक भाव उसका रहे, प्रभु के प्रति वो भाव रहे। इसलिए वो गीता में भी आता है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया, कहा है कि जो उसके द्वारा कोई उद्विग्न नहीं होता और वो किसी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है जब सभी जगह में प्रभु का प्रकाश वो देखता है। तो यही इसमें राजा बलि के उपाख्यान से उन्होंने समझाया था। फिर उसके बाद में बलि के उपाख्यान के बाद में हम लोगों ने देखा था कि अंत में अष्टम अध्याय, अष्टम स्कंद के अंत में मत्स्यावतार की बात आती है। इतने सारे अवतारों की तो आलोचना, मैंने चर्चा तो की है यहाँ पर, अंत में वो मत्स्य अवतार की भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर कथा आती है कि सत्यव्रत मनु जो थे वो एक बार संध्या करने के लिए नदी किनारे थे और वहाँ पर तर्पण कर रहे थे। तब उनके हाथ में एक छोटी मछली आती है और फिर उस मछली को वो छोड़ने जाते हैं। जब फिर से उसमें जल में ही छोड़ने जाते हैं तब वो उसको प्रार्थना करती है कि हमको सुरक्षित जगह में रखिएगा। तब
मनु वहाँ से उठा करके एक अपने पात्र, छोटे पात्र में रखते हैं। दूसरे दिन देखते हैं तो वो मछली उस पात्र का आकार धारण करती है, तो बोलते हैं मेरे लिए अभी जगह कम पड़ रही है। फिर वहाँ से उठा करके वो दूसरे पात्र में, बड़े पात्र में डाल देते हैं, फिर उससे बड़े पात्र में हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा हौद रहता है, उसमें डाल देते हैं, फिर उसको तालाब में, सरोवर में, फिर नदी में डाल देते हैं। तो हर दिन वो मछली अपना आकार बढ़ा करके उतनी बड़ी बन जाती है और अंत में समुद्र का में डाल देते हैं तो समुद्र का आकार धारण करती है। तब स्वयं प्रभु उस मत्स्य यानी कि उससे प्रकट हो जाते हैं और मनु को कहते हैं कि मैंने ही ये मछली का रूप धारण किया था तुमको समझाने के लिए। आज से 7वें दिन वो महाप्रलय होगा और तुम मेरा स्मरण करना, उस समय मैं नौका तुम्हारे लिए भेज दूंगा और वहाँ पर तुम अपने परिवार के साथ में वहाँ पर उठ जाना, उस नौका में उड़ जाना। तो ये कथा है, मत्स्यावतार की कथा है। तो उसमें यहाँ पर जो एक प्रतीक के रूप में उन्होंने कहा है कि जैसे कि प्रभु का कहना है ये है यहाँ पर कि तुम लोग, मैंने मछली का उदाहरण इसलिए उन्होंने दिया है कि भाई एक ही जगह में, जैसे उपासक पहले देखना चाहता है तो पहले एक छोटे जगह देखना चाहता है, एक विग्रह में देखेगा या फोटो में देखेगा या कहीं एक प्रतीक जो होगा उसमें देखेगा, लेकिन वहाँ तक ही उसका ये नहीं है, वहीं पर उसका वहाँ तक ही सीमित नहीं है उसका। तो फिर उनकी इच्छा है कि वो उससे भी बढ़कर हो जाए, उससे भी बढ़कर हो जाए, करते 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 सब जगह में जहाँ प्रभु का प्रकाश देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्वव्यापी है, ओतप्रोत है सब जगह में। वो चैतन्य स्वरूप जो है वो सब कुछ ओतप्रोत है, प्रभु सभी जगह में वो विद्यमान है, ओतप्रोत है, भरे हुए हैं। तो वही उनका कहना है कि मैंने जो ये अलग अलग रूप धारण किए, पहले छोटे से लेकर के बड़े तक समझाने के लिए कि ये सब कुछ मैं ही व्याप्त हूँ, सब जगह में मुझे ही देखने की कोशिश करो, इस प्रकार से उन्होंने इसका कहा। और एक जो उसके बाद में जो अवस्था भक्त के जीवन में आती है वो है केवल शरणागति की आती है, क्योंकि वहाँ वो उसके अपने प्रभु को सब जगह में देख करके और उसके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती, केवल शरणागति उसके मन में। ये दैन्यता और शरणागति जो उसके जीवन में जब आ जाती है तब ये सब कुछ अनुकूल उसके हो जाता है। तब कोई प्रतिकूल दुख और द्वंद्व ये सब धीरे धीरे उसके मन से चले जाते हैं। एक समान भाव जो रहता है, समरसता जिसको बोलते हैं, वो उसके मन में छा जाती है। ये अष्टम अध्याय के अंत में यहाँ पर उन्होंने समझाया, मत्स्यावतार की बात हो जाती है। ये अष्टम अध्याय के बाद में फिर नवम, जो अष्टम स्कंध के बाद में, अब नवम स्कंध में जब हम प्रवेश करते हैं तो नवम स्कंध में प्राय यहाँ पर मनु के पुत्रों क्या उन्होंने वर्णन किया हुआ है और सभी मतलब दोनों वंशों का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राचीन इसमें 2 वंश विद्यमान थे, एक सूर्यवंश और एक दूसरा था चंद्रवंश। इन दोनों वंशों का यहाँ पर उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। अब उसका हम लोग बाद में इसमें इस नवम स्कंध में उसका उल्लेख है। इसमें चतुर्थ अध्याय में, नवम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में कथा आती है, राजा अम्बरीश जी की कथा आती है। अम्बरीश जी की कथा आती है। मनु के पुत्र थे नभक और नभक के पुत्र थे नाभाग और नाभाग के पुत्र के रूप में अम्बरीश जी आए थे। अम्बरीश जी थे बड़े धार्मिक, भक्तिमान और बड़े प्रेमी भक्त थे और वो थे सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो जब इसकी राजा अम्बरीश जी की बात जब चल रही थी तब राजा परीक्षित ने बीच में ही पूछा कि प्रभु मैं आपके परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश जी का चरित्र मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उस भाग को सुनना चाहता हूँ कि जब दुर्वासा जी ने उनको क्रोधित होकर के श्राप दिया था, और श्राप यानी कि उनके प्रति जो दंड दिया था और वो किस प्रकार से टल गया, ये सुनने की इच्छा है। क्योंकि इनका भी चरित्र जो है वो भी भगवत प्रेमी महापुरुष का ही चरित्र है। इसलिए तो शुकदेव जी ने उनका वर्णन किया है। राजा अम्बरीश जी जो कि बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे और सब कुछ अतुलनीय ऐश्वर्य उनके पास था, फिर भी लेकिन परम भक्त थे, प्रेमी भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त थे। सब कुछ
होने के बावजूद भी सब कुछ अपने ही मैंने जैसे तन मन धन से सेवा करते हैं वैसे प्रभु की सेवा करते थे। नवधा भक्ति के जो अंग बताए गए जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण मनन पाद वंदनम अर्चनम, तो इस प्रकार के सभी नवधा भक्ति के वो उनमें विद्यमान थे और सभी चीज़ अपने हाथ से करते थे। ऐसा राजवैभव का थोड़ा भी किंचन मात्र भी उनका अहंकार या उनके पास अभिमान उनमें नहीं था, देहाभिमान भी नहीं था। उनकी पत्नी भी उसी प्रकार की धर्मशील थी, विरक्त थी। मैंने एक तरह से देखा जाए तो गृही होते हुए भी वो विरक्त के जैसे ही रहते थे। सम्राट थे लेकिन राजवैभव का असर प्रभाव उनके मन पर कभी नहीं पड़ा था, वो रंग कभी उनके ऊपर डाल नहीं पाए थे। तो इसीलिए उन्होंने ये बोलते हैं कि ये श्रीहरि का इतने परम भक्त थे, इतने प्रेमी भक्त थे कि उनकी इस अनन्य प्रेम से संतुष्ट होकर के श्रीहरि ने उनको अपना सुदर्शन चक्र ही उनकी सेवा में दिया था, उनकी रक्षा करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर एक बार ये जो कथा आती है राजा अम्बरीश जी की कि कुछ किसी एक समय वो एक व्रत रहता है, एकादशी का जो व्रत रहता है वो पालन कर रहे थे। अब शास्त्रों में जो एकादशी का व्रत दिया हुआ है उसमें साधारणतः 3 दिन का व्रत ये रहता है। दशमी में एकाहार करके यानी एक ही बार खाना खा करके, अगर हो सके हविष्यान्न हो सके तो हविष्यान्न खा करके, फिर दूसरी दिन एकादशी के दिन अगर हो सके कर सके तो पूरी निर्जला एकादशी कुछ न खा करके, अगर न कर सके फिर उसमें आप फल या दूध खा करके ऐसा करके और दूसरे तीसरे दिन जो द्वादशी का जो पारण जो बोलते हैं उसको वो करते हैं। किसी पुरोहित को या किसी कोई अतिथि जब आता है तो उसको खिला करके उसकी जूठन पवित्र मान करके उसका ये किया जाता है पारण करने का। तो ऐसे जो एकादशी का व्रत किया जाता है तो उसमें वो लगे हुए थे अपने पत्नी के साथ में राजा अम्बरीश जी। तो यहाँ पर एकादशी का वो हो गया और द्वादशी के दिन में जब पारण मैंने द्वादशी खत्म होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, उसी समय में ही दुर्वासा ऋषि का आविर्भाव वहाँ पर होता है, आते हैं। तो मुनिवर को देख करके बहुत संतुष्ट होते हैं राजा और उनकी पाद पूजा करते हैं और कहते हैं कि आप सही समय पे आए हैं, क्योंकि अभी बस पारण कुछ ही ये समय बचा है, आप भोजन करेंगे तो हमारा भी उसमें आपका प्रसाद रूप हम पाएंगे। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि हम अभी मध्याह्न सेवा का समय हो गया, हम जा रहे हैं। और वहाँ जा कर के जब यमुना जी के किनारे जा कर के जो अपनी स्नान आदि करके जब वो ध्यान में डूब गए तो चिंतन में इतने डूब गए कि फिर उनको समय का कोई भान ही नहीं रहा। इधर त्रयोदशी लगने में कुछ ही पल बाकी थे, अब क्या किया जाए। अगर खा लेंगे तो फिर वो अतिथि का और वो भी दुर्वासा जैसे अतिथि का अपमान हो जाएगा और क्या होगा पता नहीं होगा। और फिर अगर मानो ये कर लेते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो व्रतभंग हो जाएगा। दुविधा में पड़ गए। फिर जो पुरोहित वहाँ पर उपस्थित थे उनसे परामर्श लेकर के उन्होंने कहा कि आप जलपान कीजिएगा। जलपान करने से पारण भी हो गया और वैसे अन्न भी नहीं लिया आपने ऐसे, लेकिन वो अन्न लेने जैसा ही माना जाएगा, लेकिन कुछ तो आपने ग्रहण किया है ऐसा करके। तो उनके परामर्श के अनुसार राजा अम्बरीश जलपान करते हैं और फिर उसी के तुरंत बाद ही ये आते हैं वहाँ पर दुर्वासा जी आते हैं और वो अनुमान लगा देते हैं कि इसने कुछ ग्रहण किया है, जल अन्न ग्रहण किया है। तो पूछते हैं, तब उन्होंने बताते हैं राजा अम्बरीश जी की इस प्रकार से बस त्रयोदशी लगने वाली ही थी और अगर व्रत भंग हो जाता तो इसलिए मैंने केवल जलपान ही किया है। तो दुर्वासा ऋषि की देखिए इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी, इतने साक्षात महादेव के शिष्य ये तो भी इतना ये होने के बावजूद भी उनका तपोबल यानी इसका कितना अभिमान और अहंकार उसमें रह गया था कि अम्बरीश जी की इस जो उनकी जो जलपान करने की जो उन्होंने ये किया था तो उससे वो बहुत नाराज़ हो गए और गुस्सा हो गए, क्रोध आ गया उनको। और इतना क्रोध आ गया कि कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे होगी कि जैसे मेरे जैसे अतिथि को तुमने टाल करके तुमने पहले ही जल ग्रहण किया, अन्न ग्रहण किया। बड़े समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं, बहुत गुस्सा हो गया। तो फिर उन्होंने अपनी ही जटा से
वो पटक करके नीचे ज़मीन पर पटक करके वो वहाँ से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न होती है और वो कृत्या को आदेश कर देते हैं कि राजा अम्बरीश को मार डालो करके, और वो कृत्या वहाँ से सीधा चल जाती है। अब श्रीहरि का चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है, वो उनकी सेवा में ही था, इसीलिए जब देखा कि कृत्या आ रही है तब सुदर्शन चक्र हरि की प्रेरणा से ही उसके ऊपर टूट पड़ा और मुहूर्त में उसका नाश कर दिया गया, कृत्य का नाश कर दिया गया। अब वो उसको होने के बाद में सुदर्शन चक्र इनके पीछे पड़ गए, मतलब पड़ गया, ये दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब एक तो सुदर्शन चक्र हरि का और उसका असह्य तेज ज्वाला उसके पीछे पीछे, मुनिवर दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी जा रहा है। एक लोक से दूसरे लोक, तीसरे लोक, चौथे लोक जा कर के अब कुछ उपाय नहीं तो फिर सीधा ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले कि ये तो मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि ये मेरा चक्र है नहीं, तो इसको मैं ये नहीं कर सकता, उसका शमन मैंने कि उसका शांत नहीं कर सकता इस चक्र को। फिर गए महादेव जी के पास, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए, बोले कि ये तो मेरा चक्र नहीं है, हरि का चक्र है और वही एकमात्र शांत कर सकते हैं, मैं इसको शांत नहीं कर सकता। बस उपाय नहीं अभी कोई, सीधा हरि के द्वार चले गए वहाँ पर और प्रभु के पास जा कर के वहाँ पर उनके पैर पकड़, उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि इस प्रकार से वो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है और उसको आप शांत कीजिएगा। तब यहाँ पर जो प्रभु ने यानी कि भगवान ने जो दुर्वासा जी को जो कहा है वो बहुत ही सुंदर कहा है, मतलब ये इसमें सब कुछ उसमें आ जाता है उसी समय जबकि वो असह्य तेज से जल रहे थे, क्योंकि अभी कोई उपाय नहीं था। तब यहाँ पर प्रभु को जब कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिएगा, आप मुझे उससे बचाइएगा, क्योंकि आपका ही ये चक्र है, आप ही उसको शांत कर सकते हैं। तब भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ही ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि अम्बरीश है मेरा अनन्य भक्त है, प्रेमी है, जिसने पूरा अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, तो मैंने भी उसको अपने आप को मैंने उसको दे दिया है, अम्बरीश जी को मैंने अपने दे दिया है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसलिए कहा है कि इसीलिए कारण इसी के कारण अस्वतंत्र, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, अस्वतंत्र हो, स्वातंत्र मेरा स्वातंत्र नहीं है। इव द्विज साधु भी ही ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। इसीलिए सीधे साधे मेरे जो भक्त रहते हैं, एकदम सरल भक्त रहते हैं, जो केवल और केवल अन्य आश्रय छोड़ करके मुझे ही प्रेम करते हैं, उनको उनसे मैं प्यार करता हूँ और वो मुझसे ही प्यार करते हैं। भक्तैर भक्त जनप्रिय। फिर कहते हैं ना हम आत्मा अनमाशा से भक्त साधुवीर बिना श्रियम च अत्यंतिकी ब्रह्मन येषाम गतिरहम प्रभा। मैं अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता। मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई आड़ में कोई नहीं आता। यहाँ तक कि बोलते हैं कि मेरी अर्धांगिनी जो है लक्ष्मी, वो भी यहाँ इसका कोई वहाँ पर स्थान नहीं है। केवल मेरा भक्त मुझे प्रिय है ना, तो वो मेरा आत्मा है, मेरा हृदय है, तो वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। ये दुलार है, प्रभु का दुलार जैसे भक्तों के प्रति है। फिर कहते हैं कि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान अत्युक्तमुत्सहे। कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे लिए अपना घर दार, पति पत्नी या अपने पुत्र, इहलोक परलोक सब कुछ छोड़ दिया है, कोई भी आश्रय, जैसे कि मेरा एकमात्र मुझे ही आश्रय करके रखा है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्हें कहा है कि उन्हें छोड़ने का संकल्प कैसे मैं कर सकता हूँ, कथम, बताओ कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूँ। मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिय तत्सत्पतिम यथा। इसीलिए मेरे ही अनन्य प्रेमी भक्त जो है सेवा से अपने आप को
कृतकृत्य मानते हैं। और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, मत सेवया प्रतितम च सालोक्यादि चतुष्टयम न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विद्रुतम। कह रहे हैं कि मेरी सेवा के बिना और कुछ उनकी चाह नहीं है, केवल मुझे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं क्योंकि मैं उनका प्राण हूँ। यहाँ तक कि मेरी सेवा करने से या मेरी कृपा प्रसाद से जो सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य जो मुक्ति मिलती है वो तो उनके लिए तुच्छ बन जाती है। वो उसकी भी परवाह नहीं करती, उसकी भी उनकी चाह नहीं है, अंदर में चाह नहीं है वशिक। और इसीलिए उनके इस प्रकार के स्वभाव से मैं उनके वश हो जाता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये बता रहे हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। बोलते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त मेरा हृदय है और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं हूँ। ये तो साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा और किसी को नहीं जानता। ये प्रभु अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं धीरे धीरे और समझा रहे हैं। बोलते हैं कि फिर अभी वो बोल रहे हैं कि उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। आप उपाय पूछ रहे हैं कि ये सुदर्शन चक्र जो आपके पीछे लगा हुआ है उसका उपाय क्या है। तो बोल रहे हैं कि अयम ही आत्माभिचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। आप तनिक सोचिए दुर्वासा जी, अम्बरीश जी ने आपका क्या ऐसा अपराध किया था कि जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी उसके ऊपर में ये किया, दंड देना चाहा, उसको दंड देना चाहा। उसने ऐसी कौन सी चीज़ या आपका ऐसा कोई अपराध किया था कि जिसके लिए आपने इस प्रकार का दंड देना उनको चाहा। तो आप सोच के देखिए, उन्होंने तो केवल जलपान ही किया था और जलपान केवल व्रतभंग न हो इसलिए किया था, और फिर भी आपके प्रति उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कटुवाणी उनके मुँह से नहीं थी। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि आप उपाय मुझे पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा, आप उसी के पास जाइए, आप उन्हीं के पास जाइएगा। क्योंकि बोलते हैं कि इस प्रकार का जो अपराध जो आपकी तरफ आप होता है, जो अपराध आपसे हो गया है, हाँ, वो सर्वथा अमंगल करने वाला है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि फिर ये कह रहे हैं, अभी दुर्वासा जी को कह रहे हैं, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। देखिए कह रहे हैं कि आप तो एक तपस्वी है, मुनिवर है, आपकी तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन के लिए रहती है, जगत कल्याण के साधन के लिए रहती है, न कि इस प्रकार के नीति विरुद्ध काम करने के लिए और किसी को दंड देने के लिए, अयथा दंड देने के लिए, ये नहीं है आपका। तो आपने तपोबल का, आपने अपने विद्या बल का, आपने अपनी जो ये थी तपस्या थी, इसका आपने दुरुपयोग किया है और एक वैष्णव अपराध आपसे बन गया है। इसलिए वो उल्टा फल आपको देने लग रहा है। इसलिए आपका कल्याण हो, आप तुरंत नाभाग पुत्र अम्बरीश जी के पास चले जाइएगा, वही इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु उनको प्रेरित करते हैं कि वहाँ जाकर के ही केवल इस सुदर्शन चक्र का माने शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने सोचने लायक बात है कि वैष्णव अपराध जो बोलते हैं वो कितना मतलब ये है कि मैंने हम लोगों ने इसके पहली भी एक बार कभी चर्चा की थी। वैष्णव अपराध जो होता है, वैष्णव अपराध का होता है अर्थ कि ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि किसी के मन को कष्ट देना या किसी की क्षति करना, नुकसान करना बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि जो कार्य करते हैं, कर्म हमारे द्वारा जो होता है, उससे किसी का मन तो ये नहीं हो रहा है, दुख तो हो नहीं रहा है, मन को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, या हमारे कार्य के द्वारा किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। और उसमें भी जाकर के किसी संत महात्मा या महापुरुष का अगर कोई इस प्रकार से अपराध करता है अकारण, हाँ, तो वो कितना बड़ा ये हो जाता है, अपराध बन जाता है। इसलिए वैष्णव शास्त्रों में वैष्णव अपराध को बहुत बड़ा ये माना हुआ है। हालांकि ठाकुर के सामने जब ये बात
उन्होंने उत्थापन की तो बोले थे कि ईश्वर कोटि का नहीं होता, अपराध नहीं होता, लेकिन उन्होंने सही बताया ईश्वर कोटि का नहीं होता, क्योंकि ईश्वर कोटि का पैर बेताल होता ही नहीं है, तो वो तो एक ही इसमें चलते हैं, तो इसीलिए ईश्वर कोटि का नहीं होता। लेकिन वैष्णव अपराध एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग जो हमारे मन में आने वाले विक्षिप्तता, हमारे मन में आने वाला जो प्रपंच है, मन की हमारी जो क्षति होती है, भजन जो हमारा नष्ट होता है, वो इससे होता है, वैष्णव अपराध से होता है। हम लोग किसी को, हो सकता है कि किसी के प्रति हम लोगों का भाव उस प्रकार का न बना हो, तो कम से कम उसका द्वेष न करें, उसका अहित हम लोग कभी मन से न सोचें, क्योंकि उसमें उल्टा क्षति हमारी होती है, हमारे मन की स्थिति। हम साधक हैं ना, हम लोग अगर अपने साधन पथ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए उचित क्या होगा, इस प्रकार के द्वेष को सभी प्रकार के हम लोग मन में न रखें। जो है वो सामने है, ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का इस प्रकार का अपराध किसी के प्रति न हो जाए कि जिसके कारण हमारे मन की क्षति हो जाए। ये भजन जो है मन को शुद्ध कर देता है, भजन मन में यानी बुद्धि को विवेक बल दे देता है, जरूर दे देता है, लेकिन अगर इस प्रकार का दुरुपयोग मानो उसमें हो जाए, कहीं वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो फिर उसका शुभ बुद्धि जैसी हरण हो जाती है ना, डकैत जैसे एक चीज़ अच्छी चीज़ को ले जाते हैं, वैसे ये चीज़ जो है अपराध जो है वो शुभ बुद्धि को हरण कर लेता है। इसलिए वो प्रार्थना है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, का है ना। हाँ, तो बल बुद्धि विद्या, ये शुभ बुद्धि चाहिए, शुभ बल चाहिए, है ना, बल बुद्धि विद्या, शुभ विद्या चाहिए, शुभ बल चाहिए, तो शुभ बुद्धि चाहिए। तो ये सब होने से ही क्या, हरहु कलेश विकार, उसका अपने भीतर के विकार जो है उनको दूर करने के लिए ये सुबुद्धि, सुविद्या और सुबल की ज़रूरत है, न कि इस प्रकार के तपोबल की, इस प्रकार के उद्दंडता की। ये जो ऋषि ने, इस प्रकार के मुनिवर ने जो उद्दंडता की, जिसका फल उनको ये भोगना पड़ा, ये वैष्णव अपराध ये होता है। हम लोग इसलिए कभी भी हमारा मन जब विचलित होता है, जिस दिन हमारा मन साधन में नहीं लगता, जिस दिन जप में नहीं लगता, हम लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ हमारे भीतर में ये चल रहा है, तो तुरंत 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। एक, खान पान में ऐसी कोई चीज़ आ गई कि जिसकी वजह से मन मेरा विक्षिप्त हो गया, उत्तेजक चीज़ें खाएं, ये खाएं, तो उससे एक रजोगुण बढ़ जाता है, जिससे मन रेस्टलेस जिसको बोलते हैं ना, तो वो हो जाता है। इससे ये पहला है। दूसरा है कि ये इस प्रकार का वैष्णव अपराध अगर कहीं बन जाए, किसी संत के प्रति, किसी महात्मा के प्रति या महापुरुष के प्रति अपना उस प्रकार का ये द्वेष भाव या उस प्रकार का कोई अगर बन जाए, या कई भक्त के प्रति भी हो, अपनी कोई भक्त है अपने मार्ग से चल रहा है, उसको कहने जय, हमारा अगर संबंध नहीं है उससे, कुछ नहीं है, तो जय श्री राधे, हमको कुछ उससे लेना देना नहीं है, हमको कुछ उससे करना नहीं है, वो अपने मार्ग से चल रहा है, अपने मार्ग से चलने दो। लेकिन जांच करके उसको अहित करने के लिए जो हम लोगों की चेष्टा रहती है, और उसका अगर अहित होता है तो मन के भीतर में जो मन ही मन आनंद हो जाता है, हम लोग उसका जो स्वाद लेते हैं, वो क्षति कर देता है, हमारे साधन की क्षति, उससे भजन नष्ट होता है। जो भजन हमारे मन को पवित्र बनाना चाहिए, या बुद्धि में विवेक बल देना चाहिए, वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। क्यों? इस वैष्णव अपराध के कारण, खान पान की इसके कारण, या हमारे भीतर में जो संस्कार है, भीतर के जो संस्कार है, कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो रहते हैं, इसके कारण भी कभी कभी मन विक्षिप्त हो जाता है। तो ये देखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ठीक है, फिर से वो प्रभु के इसमें लग जाएगा। तो ये एक मापदंड है हम लोगों का कि अगर कुछ होता है, क्यों हो गया, तो देख लो कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कुछ भावना, ऐसे इस प्रकार का कोई अगर कार्य बन गया है क्या, कि जिसकी वजह से किसी की क्षति हो गई हो, या किसी को दुख लगा हो, या किसी को अपराध बन गया हो। इसलिए यहाँ पर ये जो अम्बरीश जी का उदाहरण जो दिया है, ये वैष्णव अपराध का कितना बड़ा दंड उसको मिल गया, कि जो, क्योंकि उन्होंने ये जो दुर्वासा जी को जो कहा है, ये अक्षरशः सत्य है,
अहम अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये कहा जो है वो सही सही बात है। भक्ताधीन है वो, है ना, क्योंकि अपने ही भक्त की कभी भी वो ये नहीं कर देते, हार नहीं उसमें करवा देते। ठाकुर कहते थे ना, वो ठाकुर के पास हाजरा महाशय थे और बाकी सब, हाजरा को बड़ा अहंकार रहता था, तो वो गोलोक धाम खेला रहता है, तो उसमें वो खेलते रहते थे। तो एक बार लाटू महाराज खेल रहे थे तो उनकी मुक्ति हो गई। हाजरा की जो ये थी प्यादा जो था, वो 2 बार नरक में गिर गया। तो सभी लोग हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो ठाकुर ने उनको कहा था, वो मास्टर महाशय को कहा था, अब मत खेलना, तुम लोगों की मुक्ति हो गई। मतलब खेल तो है, लेकिन खेल में भी हाजरा को 2 बार नरक में जाना पड़ा, क्योंकि बोलते हैं कि जो ठीक ठीक भक्त रहता है उसकी कभी पराजय, मतलब इस प्रकार की हार नहीं करते। प्रभु उसकी अपमान या अवमानना कभी नहीं करवाते हैं, उसकी रक्षा ही कर देते हैं। ये उनकी, क्योंकि उनकी एक तरह से कमिटमेंट कहिएगा, ये उनकी तरफ से रहता है। इसलिए कहते हैं कि मैं भक्ताधीन हूँ, मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। ये उन्होंने दुर्वासा जी को जब उन्होंने ये कहा, तब दुर्वासा जी वहाँ से चल दिए और जा कर के देखिए, इतना बड़ा तपस्वी और ये जा कर के एक अम्बरीश जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, उनके घुटने पर आ गए और ये क्षमा याचना प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर खैर ये तो है सत्प्रवृत्ति के तो है ही, परम भक्त है ही, उनको तो कि इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिखाई दिया, कोई कटु वाक्य नहीं, कोई क्षोभ नहीं, बल्कि मुनिवर को आकर के फिर उन्होंने स्वागत किया, बोला कि आप फिर से ये करिएगा। और फिर उन्होंने जब कहा कि सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की है यहाँ पर। और वहाँ कहा, यहाँ पर ये कहा है कि यदि अगर मैंने कुछ जीवन में अच्छा काम किया हो, दान किया हो, पुण्य का काम किया हो, या हमारे वंश में इस प्रकार का अगर सब पवित्रता ही सब कुछ प्रभु को अपने दिल से चाहा हो, तो सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए। और उनकी प्रार्थना से ही सुदर्शन चक्र शांत हो गए, दुर्वासा जी को तसल्ली मिल गई। लेकिन इसमें फिर वहाँ दुर्वासा जी को फिर तब तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए थे तब तक उन्होंने भी कुछ ग्रहण नहीं किया था। उस समय जो जल ग्रहण किया था उसके बाद से वो कुछ नहीं लिया था। मुनिवर को फिर उन्होंने अपना ही प्रसाद सब जो था वो सब कुछ खिलाया, उनकी जूठन खा ली और उनको प्रेम से, तब दुर्वासा जी ने उनकी स्तुति की है यहाँ पर कि आप जैसे उदार हृदय या इस प्रकार के सत्पुरुष या इस प्रकार के प्रेमी भक्त जो है, इसके कारण ये पृथ्वी जो है धन्य हो गई है। इसलिए मेरे अपराध को आप भुला दीजिए, मेरे ऊपर ऐसा क्षोभ मत कीजिएगा, और क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। कितनी बड़ी बात ये है। और इसमें अम्बरीश जी का जो ये है भाव जो है वो समान भाव से है। उसमें उनके मन में किसी भी प्रकार के ये नहीं कि दुर्वासा जी आज हाथ जोड़ करके खड़े हैं तो फूले नहीं समाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनमें। बस उसी जो प्रभु ने दिया था वही प्रभु ने ले लिया, या प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ ये हुआ है, प्रेरणा से ही सब कुछ हुआ है, ऐसा मान करके संतोष करके उन्होंने मुनिवर को विदाई दी थी। तो यहाँ पर दुर्वासा शुकदेव जी इसका समापन करते हुए इस यानी कि वो उपसंहार करते हैं इसका, कहा कि अम्बरीश जैसे राजा के कारण, मतलब ये कि भगवान की महिमा जो है वो भक्त के कारण कैसे प्रकाशित हो गई, उसका ये यहाँ पर वर्णन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर इसके बाद में 6ठा अध्याय के बाद से इक्ष्वाकु वंश उसका वर्णन है। दोनों, जैसे पहले कहा था कि 2 वंश जो है, एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु राजा हुए थे वो, उनके फिर बाद में उसी इसमें सगर भगीरथ वगैरह जो है ना, गंगा जी जिन्होंने लाई थी वो, उनका भी चरित्र है। फिर आकर के रघु राजा भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, परम भक्त थे, उसी के कारण उस वंश का नाम रघुवंश भी पड़ा है। इसीलिए ये सभी रघुवंशी तो है, दशरथ वगैरह सभी उनके पुत्र वगैरह जो हुए वो सब रघुवंशी है, तो उनके कारण ये सब रघुवंश के माने जाते हैं। ये है सूर्यवंश है। और दूसरा है चंद्रवंश। चंद्रवंश में भी इस प्रकार की उनके वंशावली दी गई है। और
मनु से ही ये दूसरे हुए थे, राजा ययाति के पुत्र, तो उनके कुरु भरत वंशी तो सभी थे। उसी वंश में भरत में भी भरत आ गए, भरत वंशीय में ये कुरु कौरव पांडव हो गए। फिर एक शाखा जाती है यदुवंशीय, दूसरी है, तीसरी है अंधक वंशीय, वृष्णिवंशीय। भगवान कृष्ण पधारे थे वृष्णिवंश, इसलिए उनको वार्ष्णेय भी कहा गया है। यदुवंश की भी है, इसलिए यादव भी कहा गया है, ऐसा उनका ये। तो ये चंद्रवंश की उनकी ये है वंशावली कही गई है। अब सूर्यवंश में और चंद्रवंश का नवम अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन करने का कारण क्या है? मतलब खैर हम लोग नवम स्कंद ये समझ लीजिएगा कि दशम स्कंद की एक पूर्व तैयारी है, चल रही है। तो यहाँ पर नवम स्कंद में ये सूर्यवंश और चंद्रवंश का ये जो कहा है, क्योंकि ये सभी राजा जो थे वो सभी पवित्र ये थे, सभी परम भक्त थे। उनका चरित्र उन्होंने यहाँ पर दिया है। विश्वामित्र की भी कथा इसमें है, सगर का भी है, भगीरथ का भी है, गंगा जी लाने का, सब कुछ चरित्र इसमें दिया। और फिर अंत में आता है प्रभु श्री राम का जन्म जो होता है उसकी भी, श्री राम का भी जो चरित्र है यहाँ पर उन्होंने विस्तार पूर्वक इसमें सुखदेव जी ने कहा है। और फिर क्योंकि अभी श्री राम का चरित्र उन्होंने इसलिए विस्तार पूर्वक यहाँ पर कहा है क्योंकि है तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम होकर के वृंदावन में आए थे, है ना। अब यहाँ पर मर्यादा का चरम आदर्श है। प्रभु का जो जन्म ही हुआ था वो मर्यादा को स्थापन करने के लिए हुआ था। तो उन्होंने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श सम्राट या शासक, और आदर्श भ्राता, ये सब प्रकार का आदर्श जो है उन्होंने स्थापित किया था, उस मर्यादा को किया था। क्योंकि मनुष्य माने उन्होंने अपने भगवत्ता को उन्होंने छुपा के रखा था और मनुष्य भाव को ज़्यादा प्रकट किया था वहाँ पर, है ना। इसलिए हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, उनका जीवन चरित्र जो है अनुकरणीय है। क्योंकि मर्यादा के बिना प्रेम में प्रवेश नहीं होता, मर्यादा के बिना प्रेम में प्रवेश नहीं होता। उनकी लीला समझनी है मानो अगर, तो पहले तो वो मर्यादा को समझें फिर लीला में प्रवेश करें। इसीलिए वही है तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम होकर के आए हैं। लेकिन उनकी मर्यादा को पहले अगर ग्रहण कर ले तो फिर धीरे धीरे उसकी लीला को भी हम लोग समझ पाएंगे। इसीलिए प्रभु का ये जो चरित्र, रामचरित्र जो उन्होंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक कहा है, वो इसीलिए कहा है क्योंकि भगवत भाव उनमें पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म भगवान है। ठाकुर कहते हैं ना कि केवल 12 ऋषि जानते थे राम पूर्ण ब्रह्म भगवान है, बाकी सब ने तो कहा था दशरथ पुत्र है करके। तो सभी ने जाना नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से अपने दिव्य भाव को अंदर में छुपा के रखा था कि केवल मनुष्य भाव ही उन्होंने उसमें प्रकट किया है और उसी मनुष्य भाव को प्रकट करके उन्होंने ये लीला की है। थोड़ा सा फर्क दोनों में है, नहीं ऐसी बात नहीं। अब प्रभु का जन्म यहाँ होता है, राजप्रसाद में होता है, इनका जन्म कंस कारागृह में होता है। इनका दोपहर में 12 बजे होता है, इनका रात को 12 बजे होता है, समझे कि नहीं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है और ये विशेषता है इन दोनों अवतारों के। इसमें इन्होंने जो लीला की है वो पूर्ण मनुष्य को किस प्रकार से आदर्श रूप से चलना चाहिए ये मन में रख करके की है। एक पत्नी व्रत धर पर पकड़ करके वो सब कुछ उन्होंने ये किया, वो आदर्श स्वरूप उनका था। और प्रभु ने जो लीला की है, कृष्ण रूप से जो लीला हम लोग देखते हैं, तो वो बिल्कुल अनुकरणीय नहीं है, बिल्कुल अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि बचपन से ही लेकर के पूतना वध ले लीजिए, अघासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त, जितने भी असुर आ रहे हैं सबका एक एक करके उन्होंने उद्धार कर दिया। फिर जाकर के 11वें वर्ष में अक्रूर जी उनको ले जाते हैं और कंस और चाणूर दोनों शक्तिशाली, दोनों को खेल खेल में मार देते हैं, खेल खेल के मार देते हैं। तो ये लीला अनुकरणीय नहीं है, ये चिंतन के लिए है, ये चिंतनीय है। लेकिन प्रभु की जो पहली मर्यादा पुरुषोत्तम की जो लीला हो गई वो अनुकरणीय है। ये अनुध्यान करने की बात है, लीला की जो बात है ये अनुध्यान करने की है। उनका पूरा चरित्र अगर हम लोग देखें, क्योंकि बाद में हम लोग विस्तार पूर्वक उसका करने वाले ही हैं इसका, तो उसमें देखने लायक चीज़ है कि उन्होंने जो कहा था वो हम लोगों को करने लायक है। उन्होंने जो हम लोगों को उपदेश दिया वो करने लायक है। लेकिन उन्होंने जो किया
वो बिल्कुल अनुकरणीय हम लोगों के लिए नहीं है। वो चिंतन करने लायक है। उस चिंतन से, लीला चिंतन से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। इनका भी तो है, प्रभु का भी तो है, श्री राम का भी तो चरित्र जो है वो अनुकरण और अनुध्यान करने लायक ही है। उसी से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। इसीलिए ये चित्त शुद्धि जो है जरूरी इसलिए है, अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि बुद्धिगत जो काम है यानी कि देहाभिमान जो है वो हमारा जब तक पूरी तरह से नहीं चला जाता तब तक वो लीला में प्रवेश नहीं होता। इस लीला में प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु की जो ये लीला है, व्रज लीला है, कहीं जो भी की है, वो पूरी ही शरीर बोध को छोड़ करके है। इसमें अगर हम लोग निष्काम जब तक नहीं होते, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, जब तक देहाभिमान हम लोगों का पूरी तरह से छूटता नहीं, तब तक वो लीला में प्रवेश बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए राम की जो कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम की ये जो कथा हम लोगों को कही है, यहाँ पर विस्तार पूर्वक कही है, वो हमारे अंतःकरण के, क्योंकि हम लोग भी उसमें उस मर्यादा में पहले प्रतिष्ठित हो जाए, फिर उसके बाद में लीला में प्रवेश करें। ये उन्होंने यहाँ इसमें नवम स्कंध में यहाँ पर दोनों का है, दोनों अवतारों का ये क्योंकि अभी सभी अवतारों का उन्होंने पर वर्णन तो पहले किया ही था। 24 अवतार में से मत्स्य अवतार तक तो आ ही गए थे हम लोग, अष्टम स्कंध में आ ही गए थे। अब बचा है केवल प्रभु का, राम का ही अवतार बचा था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ क्योंकि चिंतनीय बातें जो है, अनुकरणीय जो बातें हैं, वो प्रभु के जीवन में, राम के जीवन में हम लोगों को मिलती है। हम लोग उसमें उनके जीवन चरित्र में जाने वाले नहीं है, जो भी यहाँ पर यद्यपि वर्णन किया हुआ है तथापि हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें और वो हमारे चिंतन का अभी विषय नहीं है। हमारे चिंतन का विषय जो है वो उसमें, क्योंकि भागवत कथा जो है, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भाई अगर भागवत भक्ति प्रदान ग्रंथ है और केवल कृष्ण लीला की महिमा प्रकाश करने के लिए अगर है, तो पहले या दूसरे स्कंध में ही क्यों नहीं शुरू कर दिया सुखदेव जी ने? ये प्रश्न हो सकता है ना। तो ये क्यों नहीं किया? इसका कारण ही यही था कि जब तक परीक्षित का भी जो है, परीक्षित को भी धीरे धीरे एक एक दिन का उन्होंने समझा करके ये कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी मन राज्य छोड़ करके आए थे, प्रायोपवेशन कर रहे थे, गंगा जी के किनारे बैठे थे, मालूम था मुमूर्षु अवस्था, 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होने वाला है, जीवन की इति कर्तव्यता क्या है वो जानने के लिए वहाँ बैठे थे। उत्तर न देने के बावजूद भी भगवद इच्छा से, प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज वहाँ पर पधारते हैं और उनको ये भगवान की लीला कथा सुनाते हैं। उसमें कृष्ण की लीला कथा सबसे अंत में आती है। पहले जो है सभी संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, प्रेमी भक्तों के, महापुरुषों के, तो एक तरह से हम लोगों का उनका संग करवा करके हमारे चित्त को शुद्ध बना करके, अंतःकरण को पवित्र बना करके, निष्काम बना करके, हाँ, उसमें उस लीला का प्रवेश की ये पूर्व तैयारी है। इसलिए अष्टम स्कंद तक, नवम स्कंद तक, अभी इसके बाद में भी जो हम लोगों को ये सभी जो चरित्र है, वो सभी चरित्र, रामचरित्र पूरा ही उसमें यहाँ पर वर्णना किया है, तो उसको हम लोग बाद में अगले इसमें देखेंगे। तो और नवम स्कंद वैसे जो यहाँ पर दिया है कि दोनों चंद्रवंश और सूर्यवंश कहाँ तक रहे हैं, उसका भी उन्होंने यहाँ पर ये किया है, जिक्र किया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये भी दिखाई पड़ता है हम लोगों में कि त्रेता युग में राम के समय, प्रभु के समय में जो शत्रु थे वो अलग अलग जन्म लिए थे। रावण और कुंभकर्ण का जन्म जो हुआ था अलग दैत्य कुल में हुआ था, राम मनुष्य इसमें जन्म लिए थे, और कपि के योनि में हनुमान जी और बाकी सब प्रकट हुए थे, है ना, ये अलग अलग हुए थे। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, कृष्ण लीला में या महाभारत की अगर बात करें, तो एक ही वंश में ये सब एक साथ है, शत्रु मित्र एक साथ ही पैदा हुए हैं, एक ही कुरु वंश है, उसकी 2 शाखा है, कौरव और पांडव, दोनों एक साथ में, उनका एक अधर्मी है, एक पूरे अन्याय के पथ पर चलने वाले हैं, एक पूरे भक्त है और धर्मपरायण और न्याय से चलने वाले हैं। देखिए देवकी और कंस, देवकी है
कंस है, दोनों भाई बहन हैं, एक ही कुल में हैं, लेकिन देवकी है भक्तिमती, जिनके गर्भ से प्रभु आने वाले हैं, और कंस देहाभिमानी मूर्तिमान मोह है, जिसके कारण वो क्या, इसमें रथ, जब शादी हुई थी दोनों की, देवकी और वसुदेव की जब शादी हुई थी, खुद जाकर के रथ हाँकने लगा था वहाँ पर। देहाभिमान का कैसा प्रतीक है देखिए। और फिर जैसे ही आकाशवाणी हो जाती है वैसे ही उसका देहाभिमान जागृत हो जाता है और फिर देवकी को मारने लगता है। ये मूर्तिमान मोह है, अविद्याजनित जो मोह है, इसके कारण देहाभिमान है। एक ही वंश में, एक ही कुल में ये पैदा हुए हैं, लेकिन कैसे विरोधाभास देखिए इसी प्रकार से। इति ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।